जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, हमने एफकेट और एयरफोर्स वाई ग्रुप की रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें हमने टॉपिक शुरू किया है अभी इंग्लिश अल्फाबेट। तो उसकी हम 2 क्लासेस कर चुके हैं, आज हमारी 3rd क्लास है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वो क्लासेस देख ले, क्योंकि उनमें हमने बेसिक से कवर किया है। और अगर आपने पहले रीजनिंग सॉल्व करी है, अगर आपको आता है ये टॉपिक, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं डायरेक्टली। देखिए, हाउ मेनी सच लेटर पेयर्स आर देयर इन द वर्ड टेलीफोन which has as many letters between them as there are between them in English alphabet। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में भी किए थे, कई सारे होमवर्क में भी दिए थे मैंने। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने वो सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो टेलीफोन क्या होता है? आपको डायरेक्ट नंबरिंग लिखना है। इसका टी क्या होता है? 20, E5, L12, E5, 16, 8, 15, 14 एंड 5 को आपको याद हो जाना चाहिए। जितना ज़्यादा हम सोल्व करेंगे, ऐसे ऐसे आपको याद करते चलना है कि E5 होता है, P16 होता है, L12 होता है। उससे क्या होगा, क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, 15। देखो यहाँ से देखते हैं, 20 से बड़ा तो कोई नंबर नहीं है, तो ये तो आएगा नहीं। 5 से बड़ा देख लेते हैं हम, इधर नहीं है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भी नहीं है। 12 का देख लेते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 5 का देखते हैं, 6, 7 नहीं है। 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है। 16 का 17, 18, 19, 20, तो 16 से बन रहा है एक पेयर हमारा, 20 उसी प्लेस पे आ रहा है। इधर देखे तो 17, 18, 19, 20 नहीं हो रहा है। 8 का देखे 9, 10, 11, 12, 13, 9, 10, 11। 15 का 16, 17, 18, 19, 20 नहीं हो रहा है। 6, 7, 8 देखो, 5 का बन रहा है, 9, 10, 11, 12, 13 को 2 पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं? 2 पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 2। मतलब 2 पेयर्स का क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट जैसा यहाँ पे सीक्वेंस है। नाउ हाउ मेनी सच लेटर पेयर्स आर देयर इन द वर्ड प्रेजेंटमेंट विच हैव एज मेनी लेटर्स। ये तो होमवर्क में कर लेना है आपको, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में कर लेना है इसको। If in the word lemon there are 2 letters such that there are as many letters between them as there are between them in English alphabet, which of the 2 letters come first in the English alphabet। देखो, ये भी उसी के जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज चेंज कर दिया है। इन्होंने क्या बोला है कि लेमन में ऐसे 2 लेटर है जो कि सेम होंगे। इन्होंने यहाँ पे पूछा नहीं कितने लेटर से, इन्होंने बता दिया कि 2 लेटर ऐसे होंगे जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में सेम सीक्वेंस में आते हैं। लेकिन आपको बताना है कि उसमें से पहला लेटर कौन सा है जो इंग्लिश अल्फाबेट में आता है। हम ऐसे देख लेते हैं, एल के बाद MNO, यही बन गया हमारा। तो LMNO, पहले क्या आ रहा है? एल आ रहा है, एल ही आंसर हो जाएगा। देखो, इन्होंने बोल ही दिया था 2 लेटर है, तो हमें ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें मिल ही गया, MNO आ ही जाएगा यहाँ पे। इफ देयर आर 2 लेटर्स इन द वर्ड कपल विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम, तो यहाँ पे भी आपसे क्या पूछा है, कौन सा फर्स्ट में आएगा, ये आपको होमवर्क में कर लेना है। कुछ ज्यादा क्वेश्चंस इसलिए है ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने की, ताकि माइंड क्या करेगा, फंक्शन जल्दी करेगा। तो नेक्स्ट क्या है, इफ द सेकंड, 4th, 7th एंड 8th लेटर, मतलब सेकंड, 4th, 7th और 8th लेटर जो है वर्ड प्रोडक्टिव का, ये एक मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बना रहा है। ठीक है, मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बना रहा है, तो हम लिख लेते हैं पहले सेकंड, 4th, 7th और 8th। सेकंड क्या है? R, 4th D, 7th T और I, RDTI, ये 4 लेटर्स है। देन विच विल बी सेकंड टू द राइट ऑफ दैट वर्ड। देखो, ये एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे, मतलब ऐसा कोई वर्ड बनेगा जिसका कोई मीनिंग निकलेगा। तो उस वर्ड में विच लेटर विल बी सेकंड टू द राइट ऑफ दैट वर्ड, मतलब राइट से सेकंड नंबर का वर्ड आपको चाहिए। अगर मोर देन 1 वर्ड बन रहे हो तो आपको आंसर करना है X। अगर कोई वर्ड ही नहीं बन रहा हो तो आपको आंसर करना है Z। कोई X और Z इसलिए है, बाकी अगर कोई वर्ड बन रहा हो तो ये हमें बताना है। चलो देख लेते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अब तो इंग्लिश में तो कई सारे वर्ड होते हैं, इन लेटर से कितने भी बन सकते हैं, तो आपको हर वर्ड को एक बार, हर लेटर को एक बार रख के देखना। देखो, जैसे मानो हम R को अगर सबसे पहले पे रखते हैं, तो R के बाद के D से कोई वर्ड बनेगा? RDIT, RDTI नहीं बन सकता, क्योंकि जनरली आप ऐसे भी अगर प्रोनाउंसिएशन देखते हैं किसी भी वर्ड का, तो R के बाद D बहुत ही रेंडम, मतलब आएगा ही नहीं। R के बाद D कैसे आएगा, कैसे, मतलब पढ़ ही नहीं सकते आप इसको, RD को क्या पढ़ेंगे, तो ये तो आ नहीं सकता। R के बाद T नहीं आएगा, R के बाद I आ सकता है, RI, लेकिन RIDT कर लो या RITD कर लो, ये भी कोई वर्ड नहीं बन रहा, मतलब R तो शुरू में आएगा नहीं। ऐसा फटाफट माइंड में सोच लेना है। तो D को शुरू में रखते हैं, तो D के बाद R,
ड्रीट, ऐसा DRIT कर सकते, या DRTI कर सकते, क्योंकि डी के बाद टी तो अब अगर लगा दोगे तो ये भी कोई वर्ड नहीं बनेगा। तो टी अगर लगाओगे तो यहाँ पे कोई वर्ड नहीं बन रहा है। डी के बाद आर भी लगाओगे तो ये हमने यहाँ पे लगा के देख लिया, डी के बाद आर, ये भी कोई वर्ड नहीं बन रहे। डी के बाद हम आई लगा देते, तो डी आई के बाद टी आर लगाओगे तो कुछ वर्ड नहीं बन रहा। लेकिन डी आई के बाद आर टी अगर हम लगाते हैं तो मुझे डर्ट जैसा वर्ड दिख रहा है कुछ, DIRT, डर्ट। ठीक है, ये मीनिंगफुल निकला है अभी तो। एक बार हम आई को आगे रख के देख लेते, आई को आगे रख लेते, आई के बाद आर डी, ये तो कुछ बनेगा नहीं। आई के बाद डी भी नहीं आ पाएगा, आई के बाद टी भी नहीं आ पाएगा, इससे कोई वर्ड नहीं बनेगा। टी को एक बार आगे रख के देखो, टी के बाद डी भी नहीं आ सकता, टी के बाद आर आ सकता है, बट ट्रीड ऐसा कुछ, बट ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। तो क्या बन सकता है, देखो TIRD कर दे, टार्ड, लेकिन टायर्ड में भी ई लगाना था, यहाँ पे टायर्ड बन जाता है, तो ये भी नहीं बन रहा कुछ। तो हमने देखा कि सिर्फ एक वर्ड बन रहा है हमारा, जो कि डर्ट। डर्ट जो कि मीनिंग है, डर्ट मतलब हमें पता है धूल मिट्टी जो होता है, तो डर्ट चलो एक वर्ड बन गया। इसका सेकंड से राइट वर्ड चाहिए था आपको, राइट लेटर चाहिए था, आर आ गया, आर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ईच वोवेल ऑफ द वर्ड स्टोरीज इज चेंज्ड टू द नेक्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि इस वर्ड में जो भी वोवेल है उसको क्या कर देना है आपको, एक आगे वाले लेटर से बदलना है। मतलब ए है तो बी बना देना है, ई है तो एफ बना देना है, आई है तो जे बना देना है, मतलब एक आगे पहुंचा देना है। ठीक है, और ईच कॉन्सोनेंट को क्या कर देना है, उसके पहले वाले फर्स्ट लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का लगा देना है। फिर सारे लेटर को क्या कर लेना है, हमें अरेंज करना है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लेफ्ट से राइट साइड। फिर देखना है कि कौन सा लेटर थर्ड रहेगा लेफ्ट हैंड से नए अरेंजमेंट में। मतलब आपको एक टास्क दे दिया इन्होंने कि ये वर्ड है, पहले क्या करना है आपको, वोवेल का एक आगे पहुंचाना है, कॉन्सोनेंट को एक पीछे पहुंचाना है, मतलब एक लेटर पीछे पहुंचाना है। फिर जो भी लेटर्स आएंगे आपके उन सबको अरेंज कर देना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल मतलब ABCD वाले ऑर्डर में। फिर देखना है शुरू से तीसरे नंबर पे कौन आता है, चलो जमा लेते हैं। देखो जो भी कॉन्सोनेंट है उसको एक पीछे करना है, मतलब एक पहले, यहाँ पे एस के पहले आर आता है, टी के पहले एस आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, आर के पहले क्यू आता है, आई के बाद में जे आता है, ई के बाद में एफ आता है, और एस के पहले आर आता है। ठीक है, तो ये हमने जमा लिया। अब इसको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे करेंगे, पहले नंबर लिख लेना है। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको जब भी अरेंज करने का है तो ऐसे आप अगर सोचोगे कि पी क्यू आर एस, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फटाफट सोच लो, ये 18 है, ये 19 है, ये 16 है, 17, 10, एफ, अरे एफ क्या 6 और 18। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आ रहा है 6, मतलब एफ को पहले लिख लो, उसके बाद 10 आएगा, जे लिख लो, फिर उसके बाद 16 आएगा, पी लिख लो यहाँ पे, फिर आर और एस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक छूट गया, क्यू छूट गया, तो आर के पहले यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पूछा था आपसे शुरुआत से, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट पी आ रहा है, पी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो वर्ड प्रेजेंस जो है, many letters between two letters in the same sequence is there between English alphabet, which of the two letters comes first। देखो यहाँ पे वही पूछा है, वही वाला क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में कर लेना है। पहले अरेंज इसको देखना है कि कौन से लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के जैसे आ रहे हैं, यहाँ पे उसका पहला लेटर आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट एंड सिक्स्थ लेटर जो है फोटोग्राफ का, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया। इसमें कितने टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 10 लेटर्स है। ठीक है, 10 में आप क्या कर रहे हो, पहले को 6th वाले से बदल रहे हो, दूसरे को 7th से इंटरचेंज कर रहे हो, तीसरे को 8th से कर रहे हो, चौथे को 9 से कर रहे हो, 5th को 10 से कर रहे हो। मतलब आप क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो। आपको इंटरचेंज कर देना है, मतलब इसकी जगह जी आ जाएगा, मतलब जी इधर आ गया, पी यहाँ पे आ गया, फिर एच आर को बदल देगा, मतलब आर यहाँ आ गया, एच यहाँ आ गया, फिर ओ किसको बदल देगा, ए को, मतलब ए यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ आ जाएगा, फिर टी बदल देगा पी को, मतलब पी यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, ओ बदल देगा एच को, मतलब एच यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ आ जाएगा। ये बदल दिया हमने। अब क्या बोला है इन्होंने, इफ यू कंटिन्यू देन काउंटिंग फ्रॉम राइट विच लेटर विल बी फोर्थ लेटर। राइट से अगर काउंट करते हैं तो फोर्थ लेटर कौन सा होता है, तो 1 2 3 4 पी होता है। पी आपका आंसर ये रहा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बस अरेंजमेंट का है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, समझना है, बाकी बहुत ईजी है।
को फर्स्ट, फिफ्थ, सेकंड, सिक्स्थ, थर्ड, सेवंथ ऐसे आपको क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है, इंटरचेंज करना है और फिर देखना है कि फिफ्थ लेटर फ्रॉम राइट एंड कौन सा आता है। ठीक है, ये होमवर्क में करना है। को पहला दूसरे लेटर को बदल देते हैं हम, वर्ड के पहले दूसरे लेटर को बदल दिया हमने और इंटरचेंज सिमिलरली तीसरे चौथे को बदल दिया, फिफ्थ सिक्स्थ को बदल दिया, ऐसे इंटरचेंज करते गए हम। तो कौन सा सेवंथ लेटर रहेगा अगर हम राइट साइड से काउंट करते हैं, मतलब आर पी कर दिया हमने, जी ए कर दिया, ए एम कर दिया, आई टी कर दिया और एम एस कर दिया। मतलब हमने क्या कर दिया, दो लेटर को इंटरचेंज कर दिया, दो को क्या कर दिया हमने, इंटरचेंज कर दिया। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या बताना है कि काउंट करेंगे अगर राइट से तो सेवंथ पे कौन आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 ए आ रहा है तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो फर्स्ट सेकंड लेटर को रिप्लेस करते, थर्ड फोर्थ सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क में करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। एग्जामिनेशन में फर्स्ट सेकंड लेटर को हम इंटरचेंज कर देते हैं, थर्ड फोर्थ को कर देते हैं, सेम क्वेश्चन है। फिर क्या पूछा है, एंड नन ऑफ द रिमेनिंग लेटर्स आर इंटरचेंज इफ यू काउंट फ्रॉम राइट विच लेटर विल बी एट्थ, एट्थ नंबर पे कौन सा लेटर आएगा अगर आप राइट से काउंट करते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। को पहले दूसरे लेटर को हमने बदला है, थर्ड फोर्थ लेटर को इंटरचेंज किया है, सिमिलरली फिफ्थ सिक्स्थ को किया है। इफ द सेम सीक्वेंस ऑफ चेंजेस कंटिन्यूज देन विच लेटर विल बी एट्थ लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट आफ्टर द चेंज। ये भी होमवर्क में करना है। लेफ्ट से अगर काउंट करते तो एट्थ लेटर कौन सा आएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट पे चलेंगे। देखो सेकंड और टेंथ को रिप्लेस कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, टेंथ कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे अलग ही है काउंटिंग, तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट है आपका टेंथ है, मतलब एन यहाँ पे आ जाएगा, पी यहाँ पे आ जाएगा। द फोर्थ एंड सेवंथ लेटर को इंटरचेंज कर रहे हैं, पहले तो एन लिख लो आप यहाँ पे, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ था हमारा पी। उसके बाद क्या किया, फोर्थ और सेवंथ लेटर को रिप्लेस किया, इंटरचेंज किया। तो फोर्थ पे है सी, 5 6 7 पे है टी, टी की जगह सी, सी की जगह टी, तो यहाँ पे टी और यहाँ पे सी। उसके बाद क्या बोला है, फिफ्थ और नाइन्थ लेटर को इंटरचेंज करना है। फिफ्थ पे टी है, 6 7 8 9 पे ओ है, तो ओ यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा। फिर फिफ्थ एंड नाइन्थ लेटर, सिक्स्थ और 11th लेटर, 6 और 11 को भी इंटरचेंज करना है। अब 6 पे कौन आ रहा है, 6 पे आई आ रहा है, 7 8 9 10 11 पे ई आ रहा है, तो ई इधर आगे आ जाएगा और आई पीछे आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा। फिर क्या बोला है, देन विच लेटर विल बी नाइन्थ लेटर इन न्यू सीक्वेंस व्हेन काउंटेड फ्रॉम योर राइट, राइट से नाइन्थ नंबर पे कौन आएगा, ऐसा पूछा है। देखो लास्ट में हमारे कितने नंबर हो गए, 11 हो गए, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। ठीक है, इसका ध्यान रखना हमें, लास्ट में यहाँ पे कितने लेटर से 13 है, कोई 11 यहाँ हो गए, मतलब लास्ट वाले दोनों को हमने रिप्लेस नहीं किया है, तो उनको ऐसा ही लिख देना है आर एस। क्या बोला है आपको, काउंटेड कर रहे हैं राइट से, तो नाइन्थ नंबर कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे ओ आ रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। को फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड उसको चेंज कर देंगे हम 15th लेटर से, ऐसे सेकंड को 14 लेटर से। टोटल पहले काउंट कर लेते कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। को पहले को 15 से कर रहे हो, सेकंड को 14 से कर रहे हो, 8, इस तरीके से मतलब क्या कर रहे हो, पहले और आखिरी को रिप्लेस कर रहे हो। फिर से ऐसे ऐसे करोगे आप, 15 लेटर है तो 7 इधर के हो जाएंगे, 7 मतलब 15 है आपके, कितने हो जाएंगे, 7 7 दोनों तरफ हो जाएंगे, बीच में एक लेटर बच जाएगा आपका 8th वाला, तो 8 तो उसी जगह पे रहने देना है। तो आपको क्या बोला है कि विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट फ्रॉम 12th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, 5th लेफ्ट 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 आ गया, लेफ्ट लेफ्ट मतलब क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 12 में से 5 गया तो 7, लेकिन कहाँ से 7, शुरुआत से 7th नंबर पे जाना है आपको, शुरुआत से कहाँ जाना है, 7th नंबर पे। तो आप खुद ही देखिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बीच वाला तो रिप्लेस नहीं होगा।
हम एक एक रिप्लेस कर रहे थे, तो ये किससे रिप्लेस होगा, इससे होगा, मतलब यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑल कॉन्सोनेंट्स को हम अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फिर वोवेल को अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर देखना है कि कौन सा फिफ्थ लेटर होगा राइट से। अच्छा देखो, पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज कर लेते। कॉन्सोनेंट कौन कौन है, एफ, आर, सी, टी और एन। तो सबसे पहले क्या आता है, सी, फिर एफ, फिर आर, एन, फिर आर और फिर टी। ये हमने अरेंज कर दिया। फिर वोवेल को करेंगे तो ए, आई, ओ, ए, आई, ओ, ये अरेंज कर दिया हमने सारे। फिर क्या बोला है, विच ऑफ द विल बी फिफ्थ लेटर फ्रॉम राइट। राइट से फिफ्थ क्या होगा, 1 2 3 4 5 आर होगा, तो आर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इजी क्वेश्चन से आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान लगा के उसको लिखना है, और लिख के करेंगे तो ज्यादा अच्छे से होगा। फर्स्ट एंड फिफ्थ लेटर ऑफ द वर्ड को इंटरचेंज करेंगे, सेकंड सिक्स्थ को करेंगे। देखो ये होमवर्क में कर लेना है। यहाँ पे नंबर पूछा है आपसे कि कितने लेटर रहेंगे इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट और फर्स्ट फ्रॉम राइट इन न्यू अरेंजमेंट। चलो ये करवा देती हूँ मैं। देखो फर्स्ट फिफ्थ की आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फर्स्ट और फिफ्थ की कर रहे हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बना दिए पहले हमने। ठीक है, 8 बना दिया। फर्स्ट और फिफ्थ की कर रहे हैं, मतलब टी आगे एच वहां पे, टी आगे एच यहाँ पे। उसके बाद सिमिलरली पोजीशन ऑफ सेकंड और सिक्स्थ की पोजीशन बदल रहे हम, मतलब ए और ई इधर, ए इधर, ई इधर, फिर ये वाला आर इधर, जी इधर, मतलब जी आगे आर पीछे, जी यहाँ पे आर पीछे। उसके बाद ई आगे और आई पीछे, ई यहाँ पे आई पीछे। ठीक है, बदल दिया हमने, फोर्थ एट्थ इस तरीके से बदल दिया। हाउ मेनी लेटर्स, कितने इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में आएंगे, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। देखो लेफ्ट से फोर्थ पे कौन आ रहा है, 1 2 3 4, इसके और किसके बीच में, फर्स्ट फ्रॉम राइट, राइट से फर्स्ट। ई और आई के बीच में कितने लेटर्स आते हैं, तो देखो ई के बाद अगर हम काउंटिंग चालू करें, एफ, जी, एच और इसके बाद तो आई आ जाएगा, मतलब 3 लेटर आ रहे हैं बीच में, 3 लेटर आ रहे हैं, 3 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। को रेगुलेशन को अगर हम अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, जिसमें ऑल वोवेल्स को चेंज कर देंगे नेक्स्ट लेटर में और ऑल कॉन्सोनेंट को चेंज कर देंगे प्रीवियस लेटर में। कभी जो किया था इसका प्रीवियस वन लिख देना है, मतलब यहाँ पे क्यू लिख देना है और इसको आगे वाला लिख देना है, ऐसे पूरा अरेंज कर देना है इसको। देन कितने वर्ड बन सकते, क्या पूछा है यहाँ पे, देन हाउ विल द वर्ड बी रिटन, वर्ड कैसा बनेगा वो देखना है आपको। ये आप कर सकते हो, इजी है, होमवर्क में है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। कितने पेयर्स ऑफ लेटर है इस वर्ड में, जिसका मतलब वही वाला क्वेश्चन है हमारा, उसको पढ़ लेना है और कर लेना है। नेक्स्ट पे चलेंगे। हाउ मेनी लेटर्स विल नॉट चेंज देयर पोजीशन इन द वर्ड फ्रेंड्स इफ द लेटर्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब आप इसको अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी जमाते हो तो कितने लेटर्स नहीं बदलेंगे। देखो एफ, ए, आई, एन, टी, एस। ये क्या होता है, 6 1 9 14 20 और 19। आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है। सबसे छोटा ए आगे आ जाएगा, उसके बाद 6 एफ आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। और देखो किसने अपनी जगह नहीं बदली है, तो एक तो इसने नहीं बदली 14 और एक ही 9, दो ने नहीं बदली, तो 2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। देखो सारे वोवेल को अगर आप हटा देते हो इंग्लिश अल्फाबेट में से, तो कौन सा आएगा आपके 15th पोजीशन पे। 15th पोजीशन पे कौन सा आएगा न्यू सीरीज में। देखो अगर आप देखो, ए आपका वोवेल क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। ए आपका पहले नंबर पे आता है, ये 5वें पे आता है, ये 9th पे आता है, ये 15 पे आता है। आपने क्या बोला है कि कौन सा नंबर 15th पोजीशन पे आ रहा है। तो जस्ट इमेजिन, आप अगर देखते हो कि आप अगर 15 शुरू के हटाओगे, ABCD जो चल रही है, तो 21 नंबर है। ठीक है, यू तो 21 पे आता है। अगर आप यहाँ से 15 को हटाओगे तो 15 में से ये 4 तो हट जाएंगे। ठीक है, मतलब जब आप यहाँ O पे पहुंचोगे तो आप ऑलरेडी 4 को हटा चुके होंगे, तब तक 4 को क्या कर दिया होगा हमने, हटा दिया होगा। तो आपको यहाँ O से 4 और ज़्यादा चाहिए। अगर आपको 4 और मिल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे बता दोगे कि आप 15th पोजीशन पे कौन आएगा, क्योंकि O तक जब हम आए तब तक हम 15वें नंबर तक पहुँच गए थे। मतलब हमारी ABCD के अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग 15th नंबर पे पहुँच गए थे, लेकिन हमने 4 हटा दिए, मतलब हम अभी 11th नंबर पे पहुँचे हैं। आपको चाहिए 15th नंबर का,
तो आपको 4 और चाहिए यहाँ पे, तो इसे 4 और जोड़ लो। 15 का 16, 17, 18 और 19, 19 पे कौन आता है, एस आता है, तो एस आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, या फिर एस अगर समझ नहीं आया है तो क्या करना है, ABCD लिखना स्टार्ट करना है। ए तो हमने हटा दिया, वोवेल को क्या करना है, हटाना है। तो BCDFGHJKLMNPQRSTV। तो अब यहाँ से शुरू से 15 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एस आ गया, यही आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। If all the letters which come in place of prime number in the English alphabet, जो प्राइम नंबर की प्लेस पे आते हैं उनको हटा देना है। प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 7 9 9 नहीं है, 11 13 17 19 23, इस तरीके से जो आपके नंबर आ रहे हैं बस इतना ही है आपके प्राइम नंबर। 24 नहीं है, 25 26 नहीं है, ये प्राइम नंबर है। इसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम हटा रहे हैं। तो कौन सा आपका 11th पोजीशन में आएगा न्यू अल्फाबेट में। न्यू अल्फाबेट जो होती है आपकी पोजीशन इन द न्यू सीरीज ऑफ अल्फाबेट, तो इन नंबर को हटा देना है। बना लेते हैं ABCD। ए आएगा, बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, डी आएगा, ई नहीं आएगा, एफ आएगा, जी नहीं आएगा, एच आई जे के नहीं आएगा, एल एम नहीं आएगा, एन ओ पी ओ पी क्यू नहीं आएगा, आर एस नहीं आएगा, टी यू वी एक्स वाई और जेड। देखो ये ABCD आपके बन गए। हमने क्या करा, ये वाले नंबर्स वाले जो भी है आपके लेटर्स उनको हटा दिया, ये ABCD हो गई। अब आपको क्या बोला है, 11th पोजीशन जो होगा किसका होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आर का होगा। किसका होगा, आर का होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से देखो, ऑल द लेटर्स दैट ओकर ऑन एन इवन नंबर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। देखो इवन नंबर मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 10, ये सारे नंबर। सिर्फ 4 के टेबल में जो आते हैं उनको छोड़ के, मतलब ये 4 8 12 जो है 16 हो गया, इन सबको छोड़ के अगर हम हटा देते हैं तो कौन सा जो लेटर है आपका 13th नंबर पे आएगा। मतलब क्या बोला है आपको, जैसे ए, पहले एक काम करते हैं सारे इवन नंबर हटा देते हैं। ठीक है, बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, सारे इवन नंबर हटा दिए, लेकिन उन्होंने क्या बोला, जो 4 के टेबल में आते हैं उनको छोड़ के, उनको नहीं हटाना है। 4 के टेबल में कौन आता है, डी एच जे के एल एम एन ओ पी, एक एक छोड़ के कर देना है, टी। देखो ये हो गए, ये सारे आ गए। अब क्या बताना है, 13th नंबर पे बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्यू आ रहा है, क्यू आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से पहला और आखिरी को छोड़ देते हैं। देखो 26 लेटर्स होते हैं, अगर पहला आखिरी छोड़ दिया तो 24 लेटर बचेंगे। पहला मतलब ए छोड़ दिया, आखिरी वाला जेड छोड़ दिया, कितने लेटर बचेंगे, 24। 24 को 3 भाग में डिवाइड करोगे, मतलब 6 6 6 में डिवाइड कर दिया आपने। यहाँ 6 फिर 6 6, कितने भाग में डिवाइड करना था हमें, 4 में। एक मिनट, 6 6 6 के 4 ग्रुप बन जाएंगे ना, 6 4 जा 24 होता है, 6 6 6 6 4 हमने ग्रुप बना दिए। अब क्या बोला है, हर पार्ट को रिवर्स कर देना है। मतलब जैसे यहाँ पे आएगा बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से एच आई जे के एल एम, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इस तरीके से हमने रिवर्स कर दिया। अब क्या बोला है, कौन सा 18th लेटर लेफ्ट से होगा। 18th वैसे आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको क्या करना था, डायरेक्ट हमें पता है 18 लेटर पे जाना है। देखो 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 13 तो ये हो गए। 13 के बाद 18 इसी लाइन में आएगा आपका, ये आपको पता है। 18 कहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा। तो 18 जहाँ भी आएगा यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, रिवर्स कर दिया है। यहाँ पे ऑलरेडी 13 लेटर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप काउंटिंग कहाँ से चालू करोगे, 14 15 16 17 18 19 ऐसे करोगे, और 18 आपका यहाँ पे आएगा। मतलब जस्ट इसके बाद ओ आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि एन के बाद ओ आ रहा है ना। और आपको पता है यहाँ तक कितने कंप्लीट हो गए, 13, इसके बाद 14 15 16 17 18, मतलब यहाँ से जो 5वें नंबर पे होगा, 5वें नंबर मतलब इधर से दूसरे नंबर पे, तो
यहाँ से एन ओ डायरेक्ट ऐसे पता कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में करना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जहाँ तक हो सकेगा इसके बाद हम मैथ्स की क्लास लेके आएंगे, मतलब मैथ्स का सिलेबस बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है जो इंग्लिश अल्फाबेट वाला है। नेक्स्ट क्लास में अगर हम जब भी रीजनिंग की करेंगे उसमें रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, और इसके बाद हम परसेंटेज या जो भी मतलब मैथ्स का टॉपिक रहेगा वो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।